बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हम लोगों ने नीट पीजी के पैटर्न को लेकर काफ़ी चर्चा की थी और जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपने देखा था 2 शिफ्ट को लेकर काफ़ी विवादित रहा। तो यही देखते हैं आज, फिर उसी पे चर्चा करते हैं कि क्यों विवाद हो जा रहा है, क्या जो विभिन्न समाचार पत्र उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सुधार होगा कि नहीं होगा, उन्हीं को लेकर आज देखते हैं। तो देखिए, नीट पीजी 2025 डज 2 शिफ्ट एग्ज़ाम पैटर्न सजेस्ट सब्जेक्ट वाइज डिस्पैरिटीज़। तो कह रहा है कि जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब्जेक्ट वाइज आप बोल सकते हैं असंगीता या फिर अनैतिकता या फिर आप असमानता भी बोल सकते हैं, तो ये करता है, ठीक है। और जस्ट 2 यूनिक क्वेश्चंस पेपर, तो फिर भाई दो तरह का यूनिक क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि शिफ्ट फर्स्ट दूसरा तरह का पाएगा और शिफ्ट सेकंड दूसरा तरह का पाएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया। देखिए क्या करा एस्पिरेंट्स करा एस्पिरेंट्स एक्सक्यूज मी देखिए Aspirants contended that the number of questions has been fluctuating heavily over the years। तो एस्पिरेंट्स कह रहे हैं भाई कि जो क्वेश्चंस हो रहा है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और हैविली फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मान लीजिए 1-2 हो जाता, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, मतलब बहुत सालों से, ठीक है। ओवर द ईयर्स मतलब आप बोल सकते हैं 5-6 सालों से ये सिस्टम हो रहा है। एंड द differences in the number of questions from certain subject were too high। तो कह रहा है कि कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी वेरी कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कुछ से कम पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो डिस्पैरिटीज़ आ रही है यानी असमानता हो रही है, इन्हीं को लेके आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, आइए डिटेल देखते हैं। ये कह रहा है एस्टरडे अप्रैल 16 a table of information went viral among Indian medicos and medical aspirants on X। तो कह रहा है कि क्या हुआ था, 16 अप्रैल को एक टेबल वायरल हुआ था। उस टेबल में मेडिको और मेडिकल एस्पिरेंट्स लोगों ने वायरल किया था। देखिए उस किस पे वायरल हुआ था, ट्विटर पे, यानी फॉर्मली नोन एज द ट्विटर। एडिंग टू द फॉर अगेंस्ट द 2 शिफ्ट एग्ज़ाम सिस्टम। तो वो कह रहा है कि 2 शिफ्ट एग्ज़ाम था उसी के अगेंस्ट वो वायरल हुआ था, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन द अपकमिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2025 नीट पीजी। तो नीट पीजी 2025 को लेके यहाँ पर वो वायरल हो रहा था, ठीक है। द टेबल क्लेम्स टू कंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स थ्रू आउट द ईयर्स। तो कह रहा है कि ये मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, यही चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पर एक टेबल का कंटेंट देख सकते हैं। उस टेबल में क्लियर बताया गया कि भाई हर साल जो है वो क्वेश्चन का जो मतलब पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जैसे मान लीजिए एनाटॉमी का 20 क्वेश्चन आना चाहिए, तो एनाटॉमी में 15 क्वेश्चन दे रहा है। फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में 20 क्वेश्चन आने चाहिए, तो फिजियोलॉजी में 20 से क्या 25 क्वेश्चन दे रहा है। तो ये जो इरेगुलरिटी हो रही है, इसी को फेस करते हुए बच्चों ने यहाँ पर ट्वीट किया है, ठीक है, यही यहाँ पर ट्वीट किया गया है। फिर क्या कहता है, देखिए आगे क्या दिखा, aspirants contended that the number of questions has been fluctuating heavily over the years and the differences in the number of questions from certain subject wise too high in the last year which is conducted in 2 shift। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द देखिए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डाटा वाइल द क्वेश्चंस पेपर फॉर नीट पीजी 2024 शिफ्ट 1 हैड 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द एनाटॉमी, शिफ्ट 2 हैड 16 क्वेश्चन, सिमिलरली फार्माकोलॉजी हैड ए क्वेश्चंस इन द शिफ्ट 1 वाइल शिफ्ट 2 हैज 18 क्वेश्चन। तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब देखिए इसमें कितने कितने क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। सिमिलरली गैप्स देखिए कर रहा है, सिमिलरली गैप्स इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर also easily found in the biochemistry, pathology, community and medicine and ओटोलैरिंडोलॉजी और ईएनटी, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर उसी तरह क्वेश्चन में आप गैप देख सकते हैं, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन हुआ, बायोकेमिस्ट्री या पैथोलॉजी हुआ। तो ये सब जो मतलब डिस्पैरिटीज़ आ रही हैं या फिर आप इरेगुलरिटी कह सकते हैं, तो ये इसी कारण हो रही है, ठीक है। इन्हीं को लेकर चर्चा करता है, ठीक है। आगे देखिए कर, लास्ट ईयर द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन in medical sciences NBMS conducted the NEET PG in 2 shifts in order to make up for the times lost due to the postponement of the exam from June to August in the wake of the NEET UG paper leak controversy। ठीक है, तो कह रहे भाई नीट यूजी के पेपर को कंट्रोवर्सी को लेकर इन्होंने क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था, और फिर जब पोस्टपोन किया था तो उसमें मेकअप फॉर द टाइम, तो टाइम जो उनका गया था उसको मेकअप करने के लिए यानी उसको मेंटेन करने के लिए
इन्होंने इस तरह का पैटर्न दिया था। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है। फिर इसमें बताता है कि फर्दर द फाइनल स्कोर्स ऑफ द एग्जाम वुड बी कैलकुलेटेड बाय द नॉर्मलाइजेशन स्कोर फ्रॉम बोथ शिफ्ट एनबीई फर्दर इन्फॉर्म्ड। तो इन्होंने भाई फिर बोला एनबीई ने कि भाई हम लोग नॉर्मलाइजेशन से जो भी क्वेश्चन है वो सब कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था द अनाउंसमेंट सेंट पैनिक बेल्स रिंगिंग अमंग एस्पिरेंट्स। तो ये जो भाई अनाउंसमेंट हुआ वो तो पैनिक कर दिया स्टूडेंट्स को, जो भी एस्पिरेंट थे, who were afraid that the exam would have different difficulty levels and were concerned about the efficiency of the normalization formula। तो वो लोग ये काफ़ी कंसर्न हो गए कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है इसको लेके काफ़ी चिंतित हुए। ठीक है, दे asked the NBE to disclose the normalization formula and conduct the shift in single shift। तो NBE ने कहा भाई जो भी आपने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया उसको डिस्क्लोज करिए और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। तो इसको लेके काफ़ी वहाँ पर मतलब इश्यूज आपको देखने को मिले होंगे। तो देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक एक्सपर्ट थे, दिस इज़ ओनली प्रूफ ऑफ फ्लॉज ऑन द डबल शिफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो डबल सिस्टम डॉक्टर निकिता ननवानी, नीट एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ द मेडिसिन एप्स एंड ऑनलाइन नीट कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो ये भाई मेडिसिन एप्स है कि ऑनलाइन नीट कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो प्रिपरेशन कराता है। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लेके मुद्दा उठाया। बिकॉज ऑफ सच वास्ट डिफरेंसेस इन द कंपोजिशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ टू शिफ्ट, शी सेज द स्टूडेंट्स एंड अप अपीयरिंग फॉर द टू एग्जाम्स विद द कम्प्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड विच ऑलवेज एंड्स अप द बीइंग अनफेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ वन शिफ्ट। ठीक है, तो कह रहा कि भाई दो शिफ्ट में कराया गया है, जबकि दोनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन का पेपर स्टैंडर्ड था वो अलग अलग था। तो आपने एक ही दो शिफ्ट में कराया तो फिर उसका मतलब इसको एक ही शिफ्ट में करना चाहिए, ये अनफेयर हुआ स्टूडेंट्स के साथ, इन्होंने यह कहा कोचिंग वालों ने। ठीक है, वी सॉ व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर ड्यू टू द टू शिफ्ट सिस्टम एंड द कन्फ्यूजन इट कास्ट अमंग द कैंडिडेट्स, शी स्टेटेड। तो उसने कहा कि भाई ये जो है इस तरह का जो इवेंट हो रहा है बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लास्ट देखिए इसमें क्या करा। फर्दर डॉक्टर ननवानी एडेड द व्हाट वाइल MDBS वाज ऑलवेज नोटोरियस फॉर देयर लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द रिलीजिंग क्वेश्चंस बैंक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो कह रहा है कि भाई नोटोरियस काम कर रहे हैं, नोटोरियस मतलब नॉट प्रॉपरली नॉटी टाइप का। तो इस तरह का ये करके यहाँ पर दिया जा रहा है। पेपर्स आंसर की एंड द कैंडिडेट्स आंसर शीट्स, द डबल शिफ्ट सिस्टम ओनली मेड दिस इश्यूज वर्स। तो कह रहे भाई ये जो नोटोरियस एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत सा नोटोरियस वर्क था, जैसे इनका है क्वेश्चन पेपर हुआ, फिर आंसर की हुआ, फिर आंसर शीट्स हुआ, फिर डबल शिफ्ट सिस्टम, और ये सब जो है बहुत वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन द डार्क अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, सो दे अटेम्प्ट नीट PG विद अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब कह रहे भाई एग्ज़ाम देने के बाद उनको पूरा डार्क हो जाता है कि क्या होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या मैं कितना किया हूँ, कुछ पता ही नहीं लगता। मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत अनिश्चितता रहती है कि क्या होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या ऐसे होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर मतलब फेयरनेस कम दिख रहा है। गिवन दैट इन सच एट इम्पोर्टेंट एग्जाम फॉर देयर कैरियर्स इट सर्टेनली वारंट्स टू मोर ट्रांसपेरेंसी, शी एड्स। तो उसने बोला कि भाई इसको लेकर आप काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखिए, पारदर्शिता अच्छे से रखिए, ताकि बच्चों को जो भी समस्या हो रही है उससे वो निजात दें। यहाँ पर उसको लेके बहुत बड़ा उस तरह का इशू कोई क्रिएट न किया जाए। ठीक है, तो यही सब रहा है। जो लोग नीट UG 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें, और जल्द ही आपका मतलब आज से ही, आज शाम से आपको क्वेश्चन पेपर जो मॉक टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।